नमस्कार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका स्वागत है। माननीय कुलपति महोदय ने एक यूनिक पहल करते हुए सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा प्रबंध मंडल के सदस्यों से डायरेक्ट संवाद करने की एक नई पहल की गई है। इसी पहल के अंदर पहले उदयपुर जिले के सभी प्राइवेट एवं गवर्नमेंट कॉलेज से संवाद हो चुका है। कल राजसमंद, चित्तौड़ एवं सिरोही जिले के सारे प्राइवेट कॉलेज से संवाद रहा। आज ये संवाद है समस्त बीएड कॉलेजेस के संग। कुलपति महोदय, आपसे आपकी कार्य व्यवस्था के बारे में, आप किस तरह से कोविड के अंदर इस महामारी का सामना कर रहे हैं उस बारे में, तथा आपका क्या कार्यप्रणाली रहेगी आगे बच्चों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें शिक्षा निरंतर देते रहने में, इस संबंध में आपसे संवाद किया जाएगा। मैं एक एक करके कॉलेजेस के नाम लूंगा, आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं और संक्षिप्त में आप क्या कर रहे हैं वो हमें प्लीज बताएं। सबसे पहले मैं अनिल तिलाती जी से निवेदन करूंगा, अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखें। अनिल जी। सर, डॉक्टर अनिल त्रिपाठी फ्रॉम श्री द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? श्री द्वारकाधीश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कांकरोली। जी डॉक्टर साहब बताएं। सर, अभी हम लोग एक तो सर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं बच्चों के लिए सेकेंड ईयर के, और दूसरा सर इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपर हम लोग गाइड कर रहे हैं ताकि वो लोग घर बैठे बैठे जो अभी कोविड की जो छुट्टियां चल रही थी अनिल जी, एक उस संदर्भ में उन सारी मैं निवेदन करूंगा आप अपनी वाणी को विराम दें। पहले हम कुलपति महोदय की बात सुन लेते हैं। माननीय कुलपति महोदय। सभी कॉलेजों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले कॉलेज को नमस्कार बोल रहा हूँ, फिर प्रबंध जो हमारे प्रिंसिपल हैं उसको भी, उन लोगों को भी मेरा नमस्कार स्वीकार हो। इस विषय का जो मुख्य जो बिंदु है उस इशू पर डिस्कशन के लिए हम इसी कर रहे हैं। ये तीसरी विषय है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है आपसे बात करने के लिए। पहला ये है कि जो कोविड का एसओपी है वो अपने कॉलेज में फॉलो करें। सभी कॉलेज के प्रबंधक, हमारे जो प्रधानाचार्य हैं वो एसओपी का पालन करें, जगह जगह सैनिटाइजर रख दें, आवश्यकता पड़े तो बच्चों को मास्क उपलब्ध कराएं। जो भी सिस्टम है उसको अडॉप्ट करें। एडमिशन पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे इस विश्वविद्यालय से एक और विश्वविद्यालय बन गया बांसवाड़ा में। हमारे कॉलेज की संख्या भी कम हो गई और छात्रों की भी संख्या कम हो गई, तो आप एडमिशन पर विशेष ध्यान दें। जो बच्चे काउंसलिंग से आते हैं, इसके बाद तो सीट भरने का अधिकार तो आप लोगों को है, तो एडमिशन पर विशेष ध्यान दें आप लोग। हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल अपडेट है। एग्ज़ाम कैसे होंगे, क्या गाइडलाइन है एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सेंटर कितने बनेंगे, ये सब वेबसाइट पर सारी सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप लोग रेगुलरली वेबसाइट का विजिट करें और इन्फॉर्मेशन लें। विश्वविद्यालय में आप लोगों को बहुत आने की ज़रूरत नहीं है। विशेष परिस्थितियों में जब कॉल किया जाता है रजिस्ट्रार के यहाँ से या डीसी सेक्रेटेरिएट से, तभी आप लोग विश्वविद्यालय में आएँ। कोविड पैरामीटर का पूरा पालन करें। विश्वविद्यालय में आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल, जो भी सूचनाएं हैं, हम उसको व्हाट्सएप से, मेल से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप लोग वेबसाइट का रेगुलर आप विजिट करें। कॉलेजेस का जो लिस्ट था मेरे समय से विश्वविद्यालय ने भेज दिया है, आप लोग को मालूम है कि नहीं है? जो लिस्ट है बीएड की कॉलेज की वो हमने भेज दिया है, मालूम है कि नहीं मालूम आप लोग को है? बोलिए, आवाज जा रही है?
जी सर, मालूम है। आपको आने की पता है सर। हम कॉलेज में आप लोग रह करके अपना एडमिशन देखें। यूनिवर्सिटी से अगर कोई समस्या हो, कोई यूनिवर्सिटी को कोई परामर्श देता है, उसको आप हमारे संज्ञान में लाइए, उसको हम जरूर पालन करेंगे। अगर आप यहाँ संसाधन हैं, शिक्षक अनुभवी हैं, तो मैं विचार कर रहा हूँ इसे एकेडमिक काउंसिल में पास भी कर देंगे। आप शोध कार्य भी आप करा सकते हैं। जितने भी हमारे जो चेंजेज हैं, जो नई हमारे विचारधारा है, नई विचारधारा का मतलब ये हुआ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो भी हम कार्य करेंगे वो वेबसाइट पर, तो उसको हम वेबसाइट पर डालते रहेंगे, उसको आप रेगुलरली देखते रहिए। आप लोगों के एक कॉलेज से आपसे वार्ता की जाएगी। अगर आपका कोई इशू है, कोई परामर्श है, उसको आप तुरंत दें। मेरा टेलीफोन नंबर है 9621246077। इस पर सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आप कोई भी ऐसी कोई समस्या आती है विश्वविद्यालय से या कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन 8 बजे के बाद हम फ़ोन इंटरटेन नहीं करेंगे। सुबह 5 से लेकर के 8 तक आप वार्ता हमसे कर सकते हैं, अगर बहुत आवश्यक हुआ तो। इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आपके कॉलेज के ऊपर भी है, हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर भी है, पूरे देश प्रदेश इस समस्या का सामना कर रहा है। अगर किसी शिक्षक की तनख्वाह आप देने में समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं, तो शिक्षक से बात करके उनको कुछ दिन के बाद जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो उनको तनख्वाह दे दीजिए, और कोशिश करिए किसी शिक्षक को निकालना न पड़े। देखो क्या होगा। आप कृपया प्रेजेंटेशन बटन पे क्लिक ना करें। रंजना सालिया जी, प्लीज प्रेजेंटेशन बंद करें। नए कोर्स आपका महाविद्यालय अगर कोई नया कोर्स लाना चाहता है, सीट बढ़ोतरी की कोई बात है, कोई प्रपोजल है, तो उसे इसी महीने में आप विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दें। अब हम एक कॉलेज से इंटरेक्शन करेंगे व्यक्तिगत रूप से। स्टार्ट करिए। हितेश गौड़ जी, आप अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखिए। हितेश जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर हितेश गौड़, कृष्णा महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर सिसारमा से बात कर रहा हूं सर। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पूरा देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसके अंतर्गत क्या कोई कोर्स आप डिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में का अप्रूवल चाहिए तो आप लेकर के प्रपोजल आइए, हम तुरंत अप्रूवल कर देंगे। जी सर। पॉलिसी को सभी लोग देख लें। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन जी, हायर एजुकेशन में लड़कियों के लिए काफी उसमें कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। उसको आप देखें। विश्वविद्यालय का सहयोग चाहिए तो मैं तुरंत आपको दूंगा। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोशिश हमारा रहेगा, प्रयास रहेगा कि आपको विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े। हम ऑनलाइन आपसे एप्लीकेशन लेंगे और ऑनलाइन अप्रूवल कर देंगे। आप लोग विश्वविद्यालय में न आया करें, बहुत कम आए, जब जरूरत पड़े तभी विश्वविद्यालय में आए। आपका कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जी सर। लेकिन आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, जब इतना हम सुविधा दे रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी एक्सटेंशन अप्रूवल, सीट अप्रूवल, जो इनटेक सीट जो भी आप करेंगे, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि बच्चों का किसी तरह से शोषण न हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों का किसी तरह से शोषण न हो, किसी टीचर का शोषण न हो। ठीक है, टीचर को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, 6 महीने बाद दीजिए, 1 साल बाद दीजिए, आपस में बातचीत करिए, कोई शिकायतें न हो। इस तरह का ये मैनेजमेंट के लोग और प्रिंसिपल लोग आपस में मिल करके, देखिए समस्या तो पूरे दुनिया में है, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोविड से एजुकेशन सेक्टर हुआ है। एजुकेशन में कॉलेज भी अफेक्टेड हुआ, टीचर भी अफेक्टेड हुए, स्टूडेंट भी अफेक्टेड हुए, और बिल्कुल हम लोग भी अफेक्टेड हो गए, सारे लोग अफेक्टेड हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान जो गवर्नमेंट है, हर देश की गवर्नमेंट
सबसे ज्यादा कोविड पर जो ध्यान दे रही है वो एजुकेशन सेक्टर में देख रही है। पूरे दुनिया में अगर आप अखबार पढ़ते हो, अखबार नहीं नेट पर आप विजिट करते हो तो आप देखो पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में कोविड से प्रिवेंशन, उसका वैक्सीन कैसे आएगी, वैक्सीन कहाँ बनाने का क्या प्रक्रिया है, क्या शोध हो रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें नई टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, तो वैक्सीन और कोरोना वायरस डिजीज का ड्रग्स, इसकी मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस बन रही है अपना टीचिंग सेक्टर के लिए, ये पूरे दुनिया में दोनों सेक्टर में हमारे देश के लोग अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और बड़ी तारीफ हो रही है, यूनो में बड़ी तारीफ हो रही है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के टीचर और यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिक कोरोना से फाइट करने में, उसके मेडिसिन बनाने में, उसके पैरामीटर को अडॉप्ट करने में, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत इनिशियल टेक्नोलॉजी है। अब एयर में आपका पीसी काम करेगा, एयर में काम आने वाला है, बहुत अच्छे से मोड ऑफ लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग आ रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। उसमें भी हम लोग जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और नई टेक्नोलॉजी का भी हम लोग उसमें खोज कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्री से मिल करके कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन करें एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तो आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, इतनी हम लिबर्टी दे रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में आइए, आप ऑनलाइन पेपर सबमिट करिए, आपके सारे कष्ट को हम यहाँ दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप लोग छात्रों का किसी तरह से शोषण न हो, हमेशा उनकी कल्याण की बात हो, ठीक है ना। कोई उनको सेशनल नंबर या इस तरह प्रैक्टिकल नंबर में किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। क्लासेस जिनका नहीं हुआ वो ऑनलाइन क्लासेस पूरा कराने, ऑनलाइन में बहुत मोड हो गया है, बहुत अच्छे से मोड ऑफ लर्निंग हो गई है। अब कुछ नहीं है तो व्हाट्सएप तो कर सकते हैं। बीएड का क्या टोटली जो है थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। आप व्हाट्सएप के जरिए उनको नोट्स दे दीजिए, बुक्स का कुछ रिकमेंडेशन करिए, मतलब इस तरह ऐसा करिए कि बच्चे इन्वॉल्व रहें। और अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं आई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ जाएगी हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करा देंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी में 65 सेंटर बनते थे, उसको बढ़ा करके अब 100 ले जाएंगे। कोशिश करेंगे हर 10 किलोमीटर के रेंज में एक सेंटर मिल जाए। तो आप मेंटली प्रिपेयर भी रहिए, विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन को कराने में आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा है। जो भी गाइडलाइन अभी आएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, राज्य सरकार से सर्कुलर आएगा, उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे फाइनल ईयर के लिए। बाकी जो कैसे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा वो गाइडलाइन जो है आ चुकी है, हमारे यहाँ प्रोसेस में। जैसे पास हो जाता है एकेडमिक काउंसिल से, उसको हम वेबसाइट पे देख लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेबसाइट जरूर देखें, प्रतिदिन हम वेबसाइट पर 1 घंटे देख रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, सारी सूचनाएं वेबसाइट पर है। लिस्ट कर लीजिए। डॉक्टर मधु कुमावत, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। मधु कुमावत जी। जी सर, डॉक्टर मधु कुमावत, प्रिंसिपल आरएमडी कॉलेज सर बच्चों। जी सर, हम यहाँ पे सर बच्चों के लिए सर हमने ऑनलाइन क्लासेस, जब से लॉकडाउन हुआ तब से ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी सर। जो छात्र हैं वो आपके छात्र नहीं हैं, वो आपके टीचर हैं, आपके जैसे टीचर हैं, तो उनको करिए। वो जैसे 2 साल का हो जाएगा वो टीचर बन जाएंगे, तो उनको ये मान कर हम बड़े टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, वो हमारे जूनियर टीचर हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बीएड में जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उस पर ध्यान दीजिए। ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन और देखते देखते आइडिया हो गया। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दीजिए, और कैसे लेसन प्लान बनाया जाए, मतलब कि मोड ऑफ लर्निंग क्लास में कैसे जाए, क्या लेसन प्लान हो, ये सारी ट्रेनिंग उनको दीजिए प्रैक्टिकल। और
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी बगल के प्राइमरी स्कूल में जाते भी होंगे, वहाँ भी मॉनिटरिंग उनका। और आर्ट और क्राफ्ट पर भी विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे क्राफ्ट बनवाइए और बनवा करके स्कूल में भेज दीजिए। जी सर, आर्ट एंड क्राफ्ट की तो हम पूरी सर वो एक वर्कशॉप रखते ही हैं कॉलेज में, और उसमें बच्चे बहुत सारे अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करके कुछ न कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, साथ साथ म्यूजिक का और सारा रखते हैं। पर एक सवाल सर मैं ये करना चाह रही थी कि जैसे अभी ये अपना लॉकडाउन हो गया, तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के, उनकी इंटर्नशिप कुछ की मतलब अधूरी रह गई, जैसे किसी की 30 दिन रह गई, किसी की 15 दिन रह गई। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चों का अब हम क्योंकि डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं कर सकते वो बच्चे, तो क्या करें? थोड़ी सी ये समस्या हमारे सामने आ रही है सर। उनका ऑनलाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप से कर लीजिए। नहीं सर, जैसे वो स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे ना सर इंटर्नशिप, तो उसका क्या करें सर? बाकी कोर्स तो हमने करा दिया सारा। देखिए आपके स्कूल तो खुले नहीं है। नहीं खुले सर, स्कूल में टीचर्स ही आ रहे हैं सर, बच्चे तो आ नहीं रहे। तो अब थोड़ी ये समस्या आ रही है, सब में आ रही है, शिक्षा शास्त्र जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे जो गए हैं उसमें भी आ रही है, कहीं 5 दिन 7 दिन ऐसे बच्चों का रह गया है। तो उसका कैसे क्या सोल्यूशन निकलेगा सर? डॉक्यूमेंट ले लें नहीं लें, बच्चों के पास ही रहने दें? उसका सोल्यूशन है कि एसओपी जो पैरामीटर है उसको पालन करते हुए कुछ वहाँ के टीचर बैठ जाएं और कुछ बगल के कॉलेज से 2-4 गांव से 2-4 बच्चों बुला लीजिए, कुछ जो महिलाएं उनको बुला लीजिए, और कुछ इस तरह उनको न्यूट्रिशन और कैसे बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, कैसे स्कूल भेजेंगे, इस तरह का करके फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। अब क्या किया जाए, मजबूरी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब स्कूल में कोई जरूरी नहीं है कि 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे हो जाएगा। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में उस स्कूल में जाएं, आके हेडमास्टर के पास सारे बच्चों का व्हाट्सएप नंबर है। जी सर, सारे बच्चों का व्हाट्सएप नंबर है, कुछ से व्हाट्सएप से जो से बात कर लीजिए, आप करा लीजिए, ऑनलाइन करा लीजिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। हनुमान शर्मा जी, हनुमान शर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। नेक्स्ट बोलिए। तेजेंद्र प्रसाद जी, अपना माइक अनम्यूट कर अपनी बात कहिए। नेक्स्ट बोलते जाइए। जोगिंदर चौधरी साहब माइक अनम्यूट करके प्लीज अपनी बात रखिए। अपना माइक अनम्यूट करिए आप प्लीज। जवाहर विद्यापीठ, रितु भटनागर मैम। Yes, sir, from the management side. Good evening, sir. नमस्कार। Dr. Ritu Bhatnagar from Adinath Mahila Teachers Training College from the management side. Sir, online classes तो हम लोग करवा ही रहे हैं, और जैसा कि मैडम अभी एक बात पूछ रहे थे सर, तो वो मैं भी पूछना चाहूंगी सर कि वो तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे स्टूडेंट्स हमारे, तो कैसे मैनेज करेंगे सर? वो प्रिंसिपल वहाँ अलाउ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को? ऑनलाइन नहीं हो सकता है? नहीं सर, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल सर। नहीं, 15-20 बच्चे मिल जाएं और इस तरह का संभव नहीं। नहीं सर, दे डोंट साइन ऑन दैट, वो साइन नहीं करेंगे सर। कुछ दिन तक और वेट कर लिया जा, वेट एंड वॉच देखिए सर। और सर जैसा आप फरमा रहे थे डिप्लोमा और किसी उसका लेने का, श्योरली वी विल ट्राई फॉर दैट सर। हम लोग वेबसाइट देखकर और जरूर हमारा इंस्टीट्यूशन जरूर लेना चाहेगा। आप न्यूज के साथ पॉलिसी को भी देखिए ना, न्यूज के साथ पॉलिसी है वेबसाइट पर, उसको देखिए कि आप सर्टिफिकेट कोर्स आप स्टार्ट कर सकते कि नहीं है, और यूनिवर्सिटी से क्या सहयोग चाहिए हम दे देंगे सहयोग आपको। यस सर, वी आर हैविंग द कैपेसिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी आल्सो, सो श्योरली सर हम लोग करेंगे वो ट्राई। न्यूज के साथ पॉलिसी आप देखें जरूर, और सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। कुछ कोर्सेज नए लाइए, हम अप्रूवल करेंगे। ओके सर, ओके सर, वी फेल्ट वेरी गुड, आप इस तरह से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। गुरु नानक कॉलेज में तो विजिट किया था। नरेंद्र सोनी साहब,
गुरु नानक में गया था आज। अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट। सोनी साहब माइक अनम्यूट करिए अपना। सोनी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि माइक अनम्यूटेड नहीं है, प्लीज माइक अनम्यूट करिए। आबू रोड कॉलेज, SCGMC आबू रोड कॉलेज। मैम अपना माइक अनम्यूट करके फिर बोलिए आप। जवाहर विद्यापीठ, हेलो मैडम आप एक मोबाइल ऑफ कर दीजिए, आपने 2 जगह कनेक्ट कर रखा है, एक को ऑफ करके आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए मैडम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मैडम। हाँ नमस्ते सर, मैं हाँ, नमस्कार। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता, बीएड कॉलेज वुमेन केटी कॉलेज है आबू रोड में, मैं वहाँ से प्रिंसिपल के बिहाफ पर बोल रही हूँ। सर इस कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हमने काफ़ी जो वीडियोस हैं बना करके प्रोवाइड किए हैं बच्चों को। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बच्चे ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। सिर्फ अभी जो 16 जुलाई के द्वारा जो भी ऑनलाइन क्लासेस के आदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए थे, उसके दौरान हमने बकायदा स्टूडेंट को कंपलसरी भी किया कि अटेंडेंस फिल करे कमेंट बॉक्स के अंदर यूट्यूब के चैनल के अंतर्गत। लेकिन काफ़ी बच्चे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हैं। तो सर इसका कोई अगर आपके पास सॉल्यूशन हो कि इसको किस प्रकार से स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, एक तो ये। और दूसरा अभी जो बीएड सेकेंड ईयर है उसकी इंटर्नशिप ड्यू है, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा था, तो उसके लिए आपने जो बताया कि तभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा स्कूल्स के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंतर्गत ही हमारी इंटर्नशिप होती है। और अभी बीएड सेकेंड ईयर के इंटरनल टेस्ट भी बाकी है, क्योंकि पहले जुलाई से लेकर के दिसंबर तक बच्चे इंटर्नशिप पे चले गए थे तो उनका टेस्ट होना भी बाकी था, तो वो हम अभी ऑनलाइन जो कितने दिन एग्जाम का है वो होता करवाए जा रहे है? हैं। ये ट्रेनिंग और होती है। साथ ही जो भी क्राफ्ट वगैरह के बारे में अभी आपने जो क्वेश्चन किया था, तो वो हम एक तरह से वर्कशॉप का आयोजन करके अपने कॉलेज के अंतर्गत इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। और आगे जो हम आप जैसा कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो कोर्स डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप जो गाइडलाइन देना चाहें, पर्टिकुलर एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि पर्टिकुलर कोर्स को हम डिज़ाइन करें, तो उसकी एक इंस्ट्रक्शंस हो हमारे लिए, नहीं, ताकि सबके लिए पहले बेनिफिशियल हो जो भी कॉलेजेस हैं। मैडम आपका जो बीएड कॉलेज है, जी सर। उस बीएड कॉलेज में आप एजुकेशन से रिलेटेड ही कोर्स आप अडॉप्ट करेंगी, नया कोर्सेस। आप नई एजुकेशन पॉलिसी को देख लें कि आप कौन सा कोर्स, किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, फिर उसकी गाइडलाइन हम वेबसाइट पर डाल देंगे। आप सजेस्ट करिए, लेटर भेजिए और मेल करिए कि हम ये कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको पहले देखिए, फिर हम गाइडलाइन आपको पास करके वेबसाइट पर डाल देंगे। तो हम लोग का कम्युनिकेशन है, जो भी सजेशन है वो थ्रू वेबसाइट होना चाहिए, थ्रू मेल होना चाहिए। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख लीजिए और आप अपना कोर्स सजेस्ट करिए। लेकिन कोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कोर्स ना हो कि एडमिशन भी ना हो, तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको पहले किसी कोर्स को लॉन्च करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले उसमें देखते हैं कि एडमिशन होगा कि नहीं, क्योंकि आप सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस वाले हैं, तो आप ना उसको देख लीजिए कि एडमिशन का क्या सिनारियो है। इसके बाद ही आप डिसीजन, आप पहले सजेस्ट करिए कि आप किस तरह कोर्स स्टार्ट करना चाहती हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। मीरा टीटी कॉलेज, बात होगी निश्चय। मीरा टीटी कॉलेज, शेख साहब अपना माइक अनम्यूट करके आप फरमा सकते हैं प्लीज। निश्चय एक मिनट। सुनीता जी। Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. मैं सुनीता यूएसपी बीएड कॉलेज आबू रोड से हूँ। जी मैडम, आवाज आ रही है, बोलें। हाँ, यस सर, मैं आबू रोड
यूएस में बीएड कॉलेज आबू रोड में प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ पर भी जैसा कि आपका आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी है सेकेंड ईयर की। और ये जो अभी दो मैडम्स ने अभी चंद्रावल वालों ने भी बोला था कि इंटर्नशिप ड्यू है, उसके लिए आपके यहाँ से ऑर्डर आ गया था कि जब स्कूल ओपन होंगे तब जिनकी इंटर्नशिप ड्यू है वो पूरी कर लें, और जिनके रिकॉर्ड अभी बाकी हैं जो कंप्लीट हो गए हैं वो अपने रिकॉर्ड अभी कॉलेज में जमा करवा दें। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आपने अभी मैसेज दिया था कि अगर आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो 6 महीने बाद दीजिए। तो सर मेरा ये कहना था कि जो कॉलेज अप्रैल मई से सैलरी नहीं दे रहे हैं तो उनको 19-20 सत्र की फीस ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो वो सैलरी क्यों नहीं देंगे सर? उनके पास क्या क्राइसिस आ गया मनी का? और दूसरी बात यह है कि अभी जो सेकेंड ईयर सत्र शुरू हुआ है तो उसकी भी फीस हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर की ले चुके हैं स्टूडेंट से, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी फीस जमा करवा दी है। देखिए सर देखिए सर, अभी आपने बोली थी ये बात, मैं तो आपसे ये सारे सर मेरी बात सुनिए सर, आपने अभी कहा था कि मैनेजमेंट 6 महीने बाद स्टाफ को सैलरी दे दे, तो जो ऑलरेडी 6 महीने से बिना सैलरी के बैठे हैं और मैनेजमेंट फीस ले चुका है सेकेंड ईयर की, तो आप उनको कैसे कह सकते हैं कि आप 6 महीने बाद स्टाफ को सैलरी देना? ये तो सर हमारा शोषण हो रहा है सीधा सीधा। नहीं मैडम देखिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यस सर। हम चेयर में बैठ करके, हम भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं। यस सर, यस सर। मैनेजमेंट की अपनी एक अलग उसकी एक अलग परेशानियां होती हैं। यस सर। मैंने ये नहीं कहा कि 6 महीने बाद ये, मैंने ये कहा कि बहुत से ऐसे कॉलेज है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे। यस सर। अगर नहीं गुजर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो फिर हम सर वो फाइनेंशियल क्राइसिस बीएड में कहाँ से आएगा जब 2019-20 की फीस पीटीईटी ने हमको ऑलरेडी दे दी, फर्स्ट ईयर की फीस पीटीईटी भेज चुकी है, सेकंड ईयर की फीस आपने ले ली थी उनसे, और अभी जैसे ही प्रमोट का ऑर्डर आया तो मैक्सिमम कॉलेजेस ने जून में सैलरी फीस ले ली थी उनसे, तो फिर कैसे हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस सर? सुनीता मैडम एक मिनट, आप सर की बात सुनिए। यस सर। देखिए मैं तो जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। यस सर। आपकी सैलरी है और आपकी संबद्धता हमारे यहाँ से है तो और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है मैनेजमेंट के पास साथ, आपकी तनख्वाह जरूर मिलेगी। और मैं इसको नोट कर लिया हूँ, कल हम कोशिश करेंगे कोई सर्कुलर जारी करने के लिए या मंडे तक कि आपकी जो है आपकी बात मैं इस बारे में आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी। नहीं मैं यूनिवर्सिटी से दोबारा मैसेज डाल देना इस सर, यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी 4 बार आदेश आ चुके हैं और मेरे साथी प्रिंसिपल बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रही सैलरी का नाम आ रहा है। ये सर आदेश हम भी निकालते हैं, नोट कर लीजिए। हम भी प्रेशर कॉलेजेस की स्थिति है, मेरी स्थिति नहीं है अकेले की, मैक्सिमम कॉलेजेस की स्थिति है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई नहीं बोलेगा, तो मैं अपनी बात इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ बात ही आई। आपके कॉलेज में टीचर को कितने महीने सैलरी नहीं मिली? सर मार्च से ड्यू है। मार्च से कितने महीने? यस सर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना ये, और पता चला कि 6 महीने में और दे दिए तो 1 साल हो जाएगा। तो सर 1 साल हो जाता है, वही मैं कह रही हूं। मैनेजमेंट को मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि तुम जल्दी तनख्वाह दें, उसकी रिपोर्ट हमको दें। कॉलेज का आप इसके लिए सर ऑलरेडी आपके यहाँ से 3 बार लेटर जारी हो चुका है। नहीं हमने कोई लेटर जारी किया अभी, आज हमको 29 दिन हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ। नहीं सर, यूनिवर्सिटी से हो चुका है आदेश सर, 3 बार हो चुका है। अभी रिसेंटली 11 अगस्त को एक लेटर आया था, लेकिन मैनेजमेंट बहुत सारे जो सैलरी पे नहीं करते वो उन लेटर्स के आंसर नहीं देते हैं। हालांकि मैं खिलाफ नहीं हूँ इस चीज के, होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन सर जो एक जॉब कर रहा है व्यक्ति उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है अगर उसको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो नोट करिए, आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, फिर हम दोबारा में। देखिए मैं ये समझ रहा था कि भाई हमें तो अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, मेरे दिमाग में बात थी कि इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, फीस नहीं आ रही होगी और बहुत सी समस्या, इसीलिए हो सकता है कि बहुत से प्रबंध समिति जो है सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं इस मैटर को व्यक्तिगत रूप देखता हूँ। आपकी सैलरी जरूर मिलेगी। अगर मैनेजमेंट के पास अगर फीस आ गई है तो तनख्वाह तुमको देना ही पड़ेगा।
मैं मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, लेकिन क्या ऐसे जो जॉब कर रहा है ना एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया है इस टाइम पे। इस वजह से ये बात मैंने यहाँ रखी है इस बड़ी मीटिंग के अंदर। आपकी बात नोट कर ली गई है। एक हफ्ते में तैयार करिए। आप 6 महीने तैयार किए तो 1 हफ्ते जरा और जी 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 सर, थैंक यू वेरी मच सर। लीना भट्टाचार्य मैम, लीना मैडम। फीस में रिलैक्सेशन नहीं दिया, सारी फीस ले ली। अनिंदिता सिंह मैडम। फीस कैसे नहीं जी बच्चों से ले ली सारी फीस। हाँ लीना मैडम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। सर नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, बताएं। सर मैं डॉक्टर लीना भट्टाचार्य आरएनपी। सैलरी के बारे में बात बताइए, वो डिस्कस हो चुका है। जी मैडम बताएं। जी बोलिए मैडम। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें ये कॉमन प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम आपसे भी इंटरेक्ट कर सकें और बाकी सबकी जितनी समस्याएं हैं वो सुन सकें। और कई सारी समस्याओं का समाधान तो सर बहुत सारे जने बोल रहे हैं, उसी से निकल के आ रहा है। और जैसा यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया था, हम लोगों ने बच्चों के सारे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, डिवाइड किया है। हर टीचर को एक 30 या 40 बच्चों का एक ग्रुप प्रोवाइड किया है, वो उनके मेंटर रहेंगे। और जितने भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है बच्चों को या फिर हमें कुछ अपलोड करना होता है, उनका स्टडी मटेरियल देना होता है, वो एक पर्टिकुलर टीचर उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता है। तो इससे न तो बच्चे के ऊपर, टीचर के ऊपर भी लोड नहीं आता है और कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है। तो ये हमने एक पहल की है। और रही बात हमारे सैलरीज की, तो हम हमारे डॉक्टर वसीम खान सर, डायरेक्टर आरएनपी ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उनको, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में अभी तक फेस नहीं की। That's it. थैंक यू। थैंक यू मैडम। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौबीसा सर। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौबीसा। हेलो जी बोले डॉक्टर सर। सर मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा, श्रद्धालय जनजाति बीएड कॉलेज से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार सर। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और कोई सैलरी का इशू नहीं है। और जितनी भी मदद हमसे बच्चों की हो पा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप पर हम रोज स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं। और आगे जैसे भी आप निर्देश करेंगे वैसे हम और हमारा मैनेजमेंट पूरी तरह से आपके निर्देशों की पालना करने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अनिंदिता जी आप बोल सकती हैं। अनिंदिता मैम। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मैम, बोलिए। चाय पी रही मैडम। भगवती जी, भगवती अहीर जी। डॉक्टर एन एस राठौड़ साहब। हाँ सर नमस्कार, भगवती बोल रही हूँ। हाँ मैम, अपना कॉलेज का परिचय दीजिए। हाँ सर, मैं विद्याभवन गांधीयन बीएड कॉलेज से बोल रही हूँ, डॉक्टर भगवती अहीर। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, हमारे ये जो कोविड-19 के तहत जो जब से कक्षाएं बंद हो गई थी, हमने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी थी। और हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑनलाइन कक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम करवाया है इनका। और जो सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर का तो कंप्लीट करवा करके अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर का हमने सारे सेशनल इंटरनल एग्जाम और सब कुछ कंप्लीट करवा करके, जो इनका इंटर्नशिप का काम था वो भी हमने ऑनलाइन उनका चेक किया है। सब कुछ के जो लेसन थे, क्रिटिज्म लेसन बाकी थे, वो भी हमने ऑनलाइन करवाए हैं। बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग का हमने अनुभव दिया है। और उसके बाद हमने आपकी यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार 16 जुलाई से उनका नया सेकेंड ईयर शुरू कर दिया है। और उनकी फीस भी ले ली गई है और अधिकतम बच्चों की फीस आ गई है। सिर्फ 22 बच्चे, 96 में से 22 बच्चों की फीस नहीं आई है, जो किश्तों में जमा करवा देंगे। और नहीं, फीस तो हमने ले लिया। हमारी जो कक्षाएं हैं सर, कक्षाओं में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। और जो हमारे रेगुलर टीचिंग की जो टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रत्येक टीचर प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं 40 मिनट की, जो अलग अलग मोड में होती है। कोई व्हाट्सएप में लेते हैं, कोई जूम है, कोई वेबएक्स है और गूगल मीट है। इस तरह से अलग अलग ऐप यूज करके हम अपनी कक्षाओं में क्लासेस ले रहे हैं। और हमारे सैलरी का कोई इशू नहीं है। कुछ डिडक्शन जरूर हुआ है, पर वो कुछ समय के लिए है। 20% के लगभग डिडक्शन हो रहा है।
और हमारी जो कॉलेज की जिस तरह से रेगुलर एक्टिविटीज होती थी वो सारी हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। हमारी सुबह प्रेयर होती है 20 मिनट्स की गूगल मीट पर, जिसमें लगभग 70-80 बच्चे जुड़ जाते हैं सुबह और सारा स्टाफ जुड़ता है। और जिस तरह से हमारी रेगुलर प्रेयर होती थी उसी तरह से ऑनलाइन हो रही है। हमारी अदर एक्टिविटीज जैसे सैटरडे एक्टिविटी है, लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज है, वो हम गूगल मीट पर करवा रहे हैं। तो सिर्फ हमारे बच्चे कांटेक्ट में नहीं है, हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे, लेकिन हमारा सारा काम वर्चुअल और ऑनलाइन हो रहा है। हमने एक्सटेंशन लेक्चर भी करवाए, नागासाकी और हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया हमने, उस पर भी हमने अच्छा लेक्चर करवाया था। तो इस तरह से हम सारी एक्टिविटीज जो है कर रहे हैं और उनके सारे डॉक्यूमेंट हम चेक कर रहे हैं, इंटर्नशिप का सारा काम कर रहे हैं। और लास्ट में हम 1 घंटा जो है छोटे छोटे मेंटर ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, आप समय सीमा का ध्यान रखें। थैंक यू, आपकी बात सुन ली गई है। थैंक यू सर। नेक्स्ट डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। ये वाला क्यों डाल रहे हो? डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा है। आवाज सुनाई दे रही है सर मेरी आपको? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। आप अपने कॉलेज का परिचय दे दीजिए प्लीज। सर मैं रविंद्रनाथ ठाकुर कॉलेज ऑफ बीएड तुलसीदास जी की सराय उदयपुर से बोल रही हूँ। मैनेजमेंट साइड से भी हूँ सर, मैं आपसे मिली हुई भी हूँ, पंकज जी के साथ में आई थी सर। हमारे यहाँ पे सेकेंड ईयर का तो 99% काम हो चुका है। फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप बाकी थी, जो अब जैसा भी सरकार का आदेश होगा, विश्वविद्यालय का आदेश होगा, उसकी पालना की जाएगी सर। और सैलरी का कोई इश्यू नहीं है। सर से मिली थी मैं, अमेरिका सिंह जी सर से, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें ऐसे वाइस चांसलर महोदय का सानिध्य मिल रहा है। आशीर्वाद बना रहे सर आपका, जो भी आप गाइडलाइन जारी करेंगे समय समय पर 100% उसकी पालना की जाएगी सर। मैडम मेरा सिर्फ एक ही आशीर्वाद है कि आप अपना एडमिशन बढ़ाएं। पहला आशीर्वाद कि आप जो है, मेरा आशीर्वाद लग गया सारे कॉलेज में जो एडमिशन है सबके एडमिशन अच्छे हो जाएं। और आपके यहाँ बहुत अच्छे एडमिशन है तो बगल वाले कॉलेज को भी कुछ मदद कर दिए, उसका भी एडमिशन हो जाए। पहले एडमिशन आप देखिए, मेरा आशीर्वाद ये है। दूसरा आशीर्वाद है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए नए नए कोर्सेज लाइए। हम विश्वविद्यालय के लोग तैयार हैं आपको रिकॉग्निशन करने के लिए, समझता देने के लिए। ये दूसरा आशीर्वाद हो गया। और तीसरा आशीर्वाद है कि बच्चों का किसी तरह से कोई शोषण न हो। और ये भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको ऐसी शक्ति मिले कि बच्चों को किसी तरह का हमारे कॉलेज तो बहुत अच्छे हैं, शोषण की कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ये है कि जो हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ट्राइबल बेल्ट के बच्चे ज़्यादा हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उनकी फीस कई इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। और जो फीस देने की पोजीशन नहीं है कमेटी बनाकर उनसे बाद में ले लीजिएगा। आपके यहाँ सैलरी का कोई इशू तो है नहीं? आपके यहाँ सैलरी तो मिल ही रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, बच्चे भी सेटिस्फाइड है, स्टाफ भी सेटिस्फाइड है, हम खुद भी सेटिस्फाइड है सर, कोई दिक्कत नहीं। 185 कॉलेज हैं, सबके मैनेजर से हम टेलीफोन से बात करके सैलरी वाला पूछेंगे। श्योर सर श्योर। इसमें हमको 7 दिन का समय लगेगा। मंडे से हम शुरू करेंगे। हर प्रबंधक चेयरमैन से हम व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन से बात करेंगे। अगर कोई सैलरी का इशू नहीं है, हमें तो सैलरी की कभी की दिक्कत हुई नहीं है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। नेक्स्ट डॉक्टर शशि उपाध्याय। डॉक्टर द्रौपदी बाबर। द्रौपदी मैम। हेलो जी मैडम, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है, अपना परिचय। डॉक्टर शशि उपाध्याय, श्रीनाथ बीएड कॉलेज आबू रोड। जी सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर शशि उपाध्याय, श्रीनाथ बीएड कॉलेज आबू रोड से। सर, डॉक्टर शशि उपाध्याय, श्रीनाथ बीएड कॉलेज आबू रोड सिरोही सर। जी मैडम। हेलो जी, आवाज आ रही है, आप प्लीज बोलिए, आगे बोलिए। सर, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ भी बीएड सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस और उनका सारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई है सर। और बीएड फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो हमने 15 जून तक सर कंप्लीट कर दी थी। डिफॉल्टर्स जो हमारे एग्जाम्स बचे हुए थे वो भी सर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और जो बच्चे प्रमोट किए गए हैं सेकंड ईयर में, उनकी सर ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू सर क्लासेस हो रहे हैं अभी। और अभी जो एक्टिविटी में भी सर अभी नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर भी हमने 18 तारीख को उनका एक डिस्कशन करवाया था स्टूडेंट्स के साथ में और स्टाफ के साथ में। कंपल्सरी जो कॉमन ग्रुप बना दिया गया है सर। और सदन वाइज जो सदन होते हैं उनके वाइज भी, और सब्जेक्ट वाइज टीचर के हिसाब से सर सारे जो टीचर्स हैं अपने ग्रुप वाइज सभी क्लासेस अटेंड करते हैं।
और बाकी का जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है तो सर अपने इंडिविजुअली बच्चे से कांटेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी सर कोशिश करते हैं। जी थैंक यू लास्ट ईयर का सर ड्यू है इंटर्नशिप। ओके थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मनीष सक्सेना सर, सक्सेना सर, डॉक्टर अनिल गोठवाल सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ सर, जी अब आपसे इसी रूप में मिलना संभव है, इसलिए आपका अभी से यहीं से अभिवादन सर, क्योंकि वहां आना तो आपने रोक दिया हम सबका। आपका प्रशासनिक भवन में तब आ नहीं सकते मिलने। स्वागत हम स्वीकार कर रहे हैं और मेरी ब्लेसिंग है आपका कॉलेज बहुत अच्छा जाए, सारे एडमिशन हो जाए, सारे बच्चे स्वस्थ रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका अभिनंदन हमने के लिए। जब कोरोना का काल सब खत्म हो जाएगा, कम होगा, तो हम आपके कॉलेज में, सभी लोग कॉलेज में हम अवश्य बुलाएंगे। जी सर, कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ सर। बताएं डॉक्टर साहब। सर जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ये इसको मैंने आज ही देखा, तो ये पहले से तो काफी इसका एक अलग रूप आया जो कि बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन छोटा सा प्रश्न है सर कि इसमें एजुकेशन शब्द को लेके केवल पूरी विंडो में एक जगह पे एक ही जगह दिखती है। तो एक में तो जो एजुकेशन का आपका सेक्शन चल रहा है वो डिटेलिंग मिल जाती है, और दूसरा सिलेबस वाले पार्ट में जाके हमारे एजुकेशन का सिलेबस आ जाता है। अब उसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, पुराने पेपर्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं, वो पेपर्स उस पे नहीं है साइट पे। तो ये दो तीन ये ऐसे हो जाए, और एक एजुकेशन का उसमें जैसे आर्ट्स कॉलेज का सबका बना हुआ है, एक अलग से विंडो बन जाए और एक पैनल बन जाए, तो हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी सर। सक्सेना सर, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार बोल रहा हूँ, डायरेक्टर कंप्यूटर सेंटर। आपको जानकर खुशी होगी कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट बिल्कुल नए रूप में आने वाली है, जिसमें हर विभाग का अपना एक अलग पेज होगा। तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड सारा सिलेबस, कंटेंट, सूचनाएं, सब कुछ आपको उसी पेज से मिलेंगी। और अभी जो डाउनलोड सेक्शन है उसके अंदर आपको पुराने पेपर्स का एक सेक्शन डला हुआ है, और आप अपने फैकल्टी चेयरमैन को भी लेटर लिख सकते हैं। अगर कुछ डाउनलोड में सेक्शन पेपर्स नहीं है तो वो डेफिनेटली उसमें अपलोड कर देंगे। और आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको आश्वासित करते हैं कि बहुत जल्दी ही आपको नए रूप में एजुकेशन नजर आएगा सुखाड़ा की वेबसाइट के ऊपर। ठीक सर। और एक और चीज मैं बता दूं, 31 तारीख को एक बहुत ही अच्छा वेबिनार किया जा रहा है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के द्वारा, आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर। तो उससे भी आप सब आमंत्रित है उसमें ज्वाइन करने के लिए, और डेफिनेटली फैकल्टी चेयरमैन आपको मैसेज भेजेंगे उसके लिए सर। कल भी एक वेबिनार था, लेकिन वो कल जियो उसका जीमेल की वजह से अटेंड नहीं हो पाया। कल भी एक था करुणेश जी सक्सेना सर का। जी जी, आप मान के चलिए औसतन रोज एक वेबिनार हो रहा है मोहल्ला सुखाड़ा विश्वविद्यालय के माध्यम से। आप सब लोग उसका फायदा उठाइए। जी बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। द्रौपदी बाबर मैम, आप जुड़ सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सजेशन मांगिए। हाँ मैम, आप बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए मैम। हाँ जी सर। सर मैं जे.आर. शर्मा गर्ल्स सिटी कॉलेज जाडोल से सर। हमारे भी कॉलेज में सर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाई गई, और सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर, पर फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उनके कुछ डेज बाकी रहते हैं। बाकी तो सैलरी तो हमें अवेलेबल हो ही रही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सजेशन है विश्वविद्यालय के लिए आपका? सर और कोई क्लास ऑनलाइन जैसे इस तरह से आप कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट से भी हमेशा ऐसे जैसे प्रिंसिपल से हो रहे हैं तो स्टाफ से और स्टूडेंट से भी ऐसे ऑनलाइन बातचीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है सर, उनकी प्रॉब्लम से भी सॉल्व होगी। मैम ऑलरेडी सर ने शेड्यूल कर दिया है, और एमएससी केमिस्ट्री के बच्चों के साथ संवाद चालू कर दिया गया है, और आप देखिएगा आने वाले 10 दिन के अंदर काफी अभिभावकों से तथा बच्चों से सबसे बात हो जाएगी मैम। बिल्कुल, थैंक यू मैम। डॉक्टर अनिल गोठवाल, डॉक्टर अनिल गोठवाल। जी सर। धन्यवाद। आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अनिल गोठवाल सूयस टीटी कॉलेज राजमीर जिला छत्तीसगढ़ से निवेदन कर रहा हूँ। सर हमने भी सारी व्यवस्थाएं आपके नियमानुसार रखी है सर, और हमारा कॉलेज एक गांव के छोटे से गांव में स्थापित होने के बावजूद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन से। और हमारे यहाँ पर
2 ईयर बीएड और इंटीग्रेटेड कोर्स दोनों कोर्स संचालित है। इसमें लगभग 350 बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं। सर इनके बच्चों के इंटरनल असेसमेंट और सारी व्यवस्थाएं जितनी भी थी प्रायोगिक कार्य वो हमारे पूर्ण हो चुके हैं। और विश्वविद्यालय के द्वारा जैसे ही हमारे पास आदेश आया ऑनलाइन क्लासेस का लॉकडाउन के अंतर्गत, तो हमने सर 13 अप्रैल से 17 जून तक नियमित बच्चों की कक्षाएं शुरू की हैं। इसमें 164 क्लासेस हमारी पिछले वर्ष हुई थी और अभी हमने 4 अगस्त से हमने ऑनलाइन क्लासेस आरंभ कर दी है। आज दिनांक हमारी 51 क्लासेज। थैंक यू आपकी बात के लिए, थैंक यू। अब समय कम है। सिद्दीक शेख साहब, आप अपनी बात फरमा सकते हैं माइक अनम्यूट करके। सिद्दीक शेख साहब। जवाहर विद्यापीठ, विकास पटेल जी, हनुमान शर्मा जी, हनुमान शर्मा जी, राठौर साहब गुरु नानक कॉलेज से। सर आपका माइक म्यूट करा हुआ है, माइक को अनम्यूट करिए प्लीज सर। हाँ जी, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण चौधरी साहब। हाँ फरमाइए चौधरी साहब, फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, वीसी सर को प्रणाम। विश्वविद्यालय के इतिहास में इस तरह से रूबरू होने के लिए सर ने जो प्रयास किया है, इसके लिए बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हो रही है। और इस तरह का प्रयास एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करता है। और गुरुकुल कॉलेज इंटीग्रेटेड में मैं प्रिंसिपल हूं सर, और वहाँ पे ऑनलाइन क्लासें हम ले रहे हैं और समय समय पर जो गाइडेंस हमको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल रहा है उसका हम पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो नवाचार हमको देखने को मिल रहा है, इसे एक अलग ही ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हो रहा है। तो माननीय सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद 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 आपको। प्रदीप पानेरी जी, प्रदीप पानेरी जी, प्रभात पानेरी जी। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रभात पानेरी, महाबलिदानी पन्नाधाय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देलवाड़ा से। सर आपके विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार हमने 6 अप्रैल से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑनलाइन शुरू की थी और व्हाट्सएप से भी हमने क्लासेस ली थी। तो हमको उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला और वास्तव में बच्चों को एक नई तरह की एनर्जी और एक नए इन्वायरमेंट में पढ़ाई का एक मौका मिला है। तो बच्चे हर समस्या को आराम से फेस कर पा रहे हैं और उनका फीडबैक भी हमको मिल जाता है। तो विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने समय पर ये आदेश हमें दिया और हम बच्चों से रूबरू भी हो जाते हैं जूम मीटिंग के जरिए। तो मेरा विश्वविद्यालय को ये सजेशन है सर कि ये इस तरह की मीटिंग कंटिन्यूस होती रहे और मैक्सिमम काम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बीच किसी तरह का डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए और मैक्सिमम कार्य हम ऑनलाइन करें, यही मेरा सजेशन है। बिल्कुल, कंटिन्यूसली हम लोग संवाद करते रहेंगे महीने में कम से कम एक बार, और आपकी समस्याओं से हम अवगत होते रहेंगे और उसका सुझाव जो आप दे रहे हैं हम स्वागत करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। थैंक यू पानेरी सर। राठौर साहब आप फरमा सकते हैं। नमस्कार सर, प्रणाम सर, स्वागत, और ऋषि साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा। मुझे इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि विश्वविद्यालय के मुखिया श्रीमान अमेरिका सिंह जी ने आज मेरे महाविद्यालय का दौरा किया और इसमें मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आपने जो सजेशन दिए हैं, मैनेजमेंट के सारे लोग आज प्रेजेंट थे आपकी मीटिंग के साथ, और जो आपने हमारे कॉलेज में जो इंस्ट्रक्शन थी उसका जो संतोष व्यक्त किया, उसके लिए मैं मेरी कॉलेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह का स्नेह और आशीर्वाद इस महाविद्यालय के ऊपर बनाए रखेंगे। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले 3 साल से संभवतः मेरा एक ऐसा कॉलेज जिसमें 100% एडमिशन हो रहा है, 100% बच्चे बीएड की डिग्री लेके जा रही है। ये एक ऐसा महाविद्यालय है जिसके अंदर
बीएड फैकल्टी के रूप में हमने एजुकेशन फैकल्टी के रूप में उसको एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने और एसडीसी ने उसको उसी रूप में मान्यता प्रदान किया। भारतीय विश्वविद्यालय ने उसको इसी रूप में मान्यता प्रदान की। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो सीटें हुई वो शुरू हुई। हाँ, इसलिए शुरू हुआ कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, शायद इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। हम वापस थोड़ी देर में आपसे ज्वाइन करते हैं। एसडीआईएमएस कांक मैडम आप बोलिए माइक अनम्यूट करके। मैडम आप माइक अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। मुकेश जी शर्मा। हेलो। हाँ मुकेश जी आवाज आ रही है, फरमाइए आप। जी सर प्रणाम सर, मैं डॉक्टर मुकेश, महर्षि महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज राजसमंद से। बोलिए मुकेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, हमारे भी सर जैसे कि पूर्व में सभी प्रिंसिपल्स ने बताया है, जैसे हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस पूरा चल रहा है। अच्छा फीडबैक बच्चों के माध्यम से मिल रहा है और जो भी विश्वविद्यालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी मुकेश जी आपका सिग्नल थोड़े वीक है। तेजिंदर जी अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल पाए। तेजिंदर जी। निहारिका भारती मैम बोलते जाइए। पूनम बंशीवाल जी। नागदा जी। ऋषि माथुर साहब। रश्मि कुमार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर मैं डॉक्टर रश्मि कुमावत, प्रिंसिपल हाड़ी रानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज शोभापुरा उदयपुर से बोल रही हूँ सर। सर ये एक आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि हम आपसे जुड़ पा रहे हैं इतने शॉर्ट नोटिस पर सर। रियल में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। और हमारे कॉलेज में भी सर ऑनलाइन क्लासेस जब से आदेश आए तब से ऑनलाइन क्लासेस चल गई है और ऑनलाइन नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे उनको नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं सर। इवन फाइनल लेक्चर की भी प्रिपरेशंस वगैरह करवाई जा रही है सर। सर जो हमारा मेन काम था फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप का वो रह गया है। सेकंड ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है सर। तो अब फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में जैसे ही बच्चे को हमने यहाँ से रिलीज किया था वहाँ ज्वाइनिंग दी और उसके बाद से ही लॉकडाउन हो गया सर। हमारी इंटर्नशिप मार्च के आसपास का था सर। तो अब उसका क्या होगा सर? 1 मंथ की जो 24 to 29 डेज की इंटर्नशिप है फर्स्ट ईयर की, वो क्या सेकंड ईयर में जुड़कर आएगी? गवर्नमेंट की गाइडलाइन वाली मैडम इस इशू पर हम लोग डिसीजन लेकर के वेबसाइट पर अपना विचार भेज देंगे। अब वेबसाइट की मीटिंग करके इसका अपने जो फैकल्टी चेयरमैन है मीटिंग करके जी सर। इस बिंदु पर थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सुशीला जी। सुशीला जी। वाणी भट्ट मैडम। हाँ नमस्ते सर, मैं वाणी भट्ट संजीवनी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से बोल रही हूँ। हमारी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप बाकी है सर और ये प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे सर, ये समस्या ये भी सामना करना पड़ रहा है, ये बात बताएं सर। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए मैडम अभी हमने कोई नहीं लिया है और जैसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ जाती है फाइनल ईयर की गाइडलाइन पर अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं प्रैक्टिकल का कैसे हम लोग एग्जाम करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा या बाद में एग्जाम लिया जाएगा। प्रमोशन का गाइडलाइन तो आ चुकी है लेकिन फाइनल के बच्चों का प्रैक्टिकल कैसे होगा इस पर अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए हैं। जैसे डिसीजन होगा हम वेबसाइट डाल देंगे, उसको आप देखते रहिए। बहुत जल्दी 1 हफ्ते में सारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए। धन्यवाद मैडम। शिल्पा भटनागर जी। शिल्पा भटनागर मैम।
शैलेंद्र सिंह जी बारट। संदीप सिंह जी चौहान। राशि माथुर मैडम, प्रिंसिपल NIBM। आप में से कोई भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर गिरिराज शर्मा। हाँ फरमाइए मैम, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नमस्ते सर, वेलकम आपका उदयपुर में। आपसे बहुत अच्छा लगा कि हमने सोचा था यूनिवर्सिटी में आके मिलेंगे, बट सर यहाँ आपने ये वाला स्टेप लिया और हम सबसे रूबरू हुए, उसके लिए आपका मैनी थैंक्स सर। और सर हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है और हमारे सैलरी का भी कोई इश्यू नहीं है सर। बाकी आपने जो लेसन प्लान का भी बताया वो हम फॉलो करेंगे सर। बहुत अच्छा बताया कि ऑनलाइन ही आप लेसन प्लान और बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल के लिए तैयारी, ये हम अब आपके गाइडलाइन से करेंगे। और सर आपने ये बताया कि आपकी वेबसाइट पे सारा अपडेशन रोज आता रहता है, वो सर हम अब आपका बिल्कुल फॉलो करेंगे। और थैंक यू सर, आपका इसी तरीके से गाइडेंस हमको मिलती रहे। अरोरा सर, अरोरा जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार मैडम। सर मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, नादवारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उपली ओडन से हूँ। सर मेरे यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, प्लस उसके साथ साथ BSc, BCA, MSc भी रनिंग है। मेरे अभी जैसा सबने बताया ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और इस वीक से हम, चूंकि बच्चों को बुक्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं, तो हमने एक पहल करने की सोची है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, जिसमें हम बच्चों को जहाँ जहाँ वो रहते हैं हम बुक्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन जो है, कुछ डाउट्स हैं वो बच्चों के दिमाग में भी है, मेरे भी हैं, वो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के। सॉरी सर, मैं कल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। MSc के प्रैक्टिकल को लेकर के मेरे दिमाग में डाउट्स है, प्लस इंटीग्रेटेड जहाँ हम बात करते हैं 4 ईयर्स प्रोग्राम है। यहाँ पर BSc की हम बात करें तो 3rd ईयर के अंदर सर BSc के सब्जेक्ट्स भी हैं इंटीग्रेटेड में और B.Ed के भी हैं। और जब हम इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है तो यहाँ कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा बिना उस एग्जामिनेशन के। उनको क्या 4th ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा? इसी तरह से BCA का भी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल से हो रहा है कि थ्योरी तो हम पढ़ा देंगे लेकिन प्रैक्टिकल कैसे हो पाएंगे ऑनलाइन, ये कुछ एक समस्या है। इस समस्या का समाधान के लिए हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ जाएगी, राज्य सरकार से परमिशन मिल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर देंगे या एग्जाम कराएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि 3rd ईयर का एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन मोड में कराने की आवश्यकता हुई तो ऑनलाइन तो मेरी हो जाएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल में हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड और उनका एग्जाम करा लेंगे। और बाद में अगर एकेडमिक काउंसिल में जो डिसीजन हो जाता है तो बाद में हम उनका प्रैक्टिकल कराएंगे अगर आप चाहते हैं। लेकिन अभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बेस पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हम उनको नंबर को डिवाइड कर देंगे अगर ऑनलाइन आएगा तो। अगर ऑफलाइन आता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल तो होगा ही। ओके, थैंक यू सो मच सर। जो प्रैक्टिकल नहीं होंगे उसको आप करा दीजिए, बाद में उसका एग्जाम भी दिया जाएगा। ये सबका सलूशन है, लेकिन इसका पूरा एक हफ्ते बाद इसका डिसीजन आपके जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी के उस पर आप देखिए, सब आ जाएगा उस पर। अरोरा साहब हाँ सर, प्रणाम सर। सर डॉक्टर राजेंद्र मुनि B.Ed कॉलेज माउंट आबू से प्रिंसिपल डॉक्टर RM अरोड़ा सर। सर ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। जैसे नेटवर्क का इश्यू है, गांव में अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो गांव के होते हैं। पहले हम ऑनलाइन क्लास लेते थे, तब हम व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट को जो शिक्षण सामग्री है वो प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि चालू करके फिर साइड में रख देते हैं मोबाइल और अटेंड नहीं होते हैं। कई बार उनसे फीडबैक लिया गया, एग्जाम कराया गया तो एग्जाम में भी उपस्थिति उनकी कम रही।
हमने यहाँ तक उनको कहा कि आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तभी आपकी उपस्थिति रहेगी, इतना हम ध्यान रख रहे हैं सब चीज़ों का। और हमने ऑनलाइन लाइब्रेरी बनानी चालू कर दी है, जिसमें हम जो बुक्स है बीएड संबंधित उसको पीडीएफ फाइल के रूप में सब संकलित करके स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं सर। एसडीएमएस कहाँ? हाँ सर नमस्ते। हाँ बोलिए मैम, आपको बता रही है। हेलो जी मैडम बोलिए, आवाज आ रही है। नमस्कार नमस्कार। श्री द्वारकाधीश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस की प्रिंसिपल कांकरोली से हूँ। एक से सिलेबस कम होगा क्या, इसका थोड़ा सा अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि जैसे ऑनलाइन क्लास देते हैं तो बच्चे कहते हैं अगर ये दिया सिलेबस तो। जी मैडम, अगर मान लिया 3 घंटे का एग्जाम है ऑनलाइन का, अगर उसको रेगुलर एग्जाम 3 घंटे का है उसको हम 1 घंटे करते हैं तो उसी हिसाब से सिलेबस तो कम होना तय है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सिलेबस कम कर दिया जाएगा, उसकी सूचना हम वेबसाइट पर डाल देंगे और 1 हफ्ते के अंदर ही सब डिसीजन हो जाएगा, इससे ज्यादा समय। न्यू सेशन में भी सर जैसे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी सिलेबस नया अपडेट कर दीजिएगा। उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें तो कोई कमी नहीं मैडम। ऑफलाइन 2 आवर्स का ऑफलाइन नए सेमेस्टर के सिलेबस ऑनलाइन सब सारी सूचनाएं आपको वेबसाइट पे मिलेगा। आप थोड़ा उसका इंतजार करिए, क्योंकि हमारी जो सक्षम बॉडी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसका डिसीजन आने वाला, जैसे आया था हम वेबसाइट डाल देंगे। लेकिन कोर्स जरूर कम होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोर्स कम किया जाएगा। स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो मान लो कि कट जाएगा तो फिर उसको पढ़ाने से क्या फायदा, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं देखिए, सपोज अगर 5 चैप्टर है, ठीक है, तो 5 चैप्टर सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बच्चा जो 3 ही चैप्टर या 2 चैप्टर ही अटेम्प्ट करेगा। अभी भाई कुछ कॉलेज है कि 1 चैप्टर नहीं पढ़ा दिया, उसी को हमने उसी क्वेश्चन दे दिया, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। कुछ इस तरह क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा ताकि लड़के को जो 3 चैप्टर है वो उसको मिल जाए जो पढ़ा है। ये कोई इशू नहीं है, इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। सभी आप लोग भी हैं, हम लोग बैठे हैं, उसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। लेकिन आप वेबसाइट जरूर देखें, वेबसाइट को बार बार हम आपको अनुरोध कर रहे हैं कि वेबसाइट हमारी जरूर देखिए। वेबसाइट पर हम सारी सूचनाएं डाल रहे हैं, रेगुलर देखते रहिए वेबसाइट को। धन्यवाद मैडम। नेक्स्ट राशि माथुर मैडम। मैम माइक अनम्यूट करिए प्लीज। राशि मैडम माइक अनम्यूट करिए। कितने हो गए? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर राशि माथुर ऐश्वर्या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ सर। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस वीसी के द्वारा हमें फिर से एक एनर्जी दे दी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर हमने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है और हमने एक ईमेल ग्रुप भी बना रखा है सारे स्टूडेंट्स का, 99 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के और 96 स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के। और रोजाना हम उन्हें हार्ड जैसे कॉपी में कंटेंट देते हैं, तो हम ईमेल के थ्रू भी उनको वर्ड की फाइल में दे रहे हैं रोज का। दूसरा सर मेरे से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड चलता है हमारे यहाँ पे, तो सिलेबस में सर नंबर्स की प्रॉब्लम्स रहती है कि जो बीएससी के जो नंबर्स है उसमें जो शो हो रहे हैं इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड में वो अलग शो होते हैं सर। तो हमने लास्ट ईयर प्रॉब्लम फेस करी थी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, जैसे बॉटनी जूलॉजी में। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस इंटीग्रेटेड जो बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो सिलेबस है उससे सर थोड़ा सा चेंज करें तो हमें सही गाइडलाइन मिल जाएगी। या नोट कर और लीजिए। आपका सर बहुत बहुत थैंक यू मैडम, इसको हम ध्यान जरूर देंगे। या नोट कर लीजिए किससे सर एक ही वो बीएससी बीएड वाली जो रिक्वेस्ट बीएड है तो उनसे सुतार सिलेबस में वो नंबर यूनिट वाइज नंबर स्पेसिफाई कर सुतार जी को ये भेज दीजिएगा, मैं साइन करा करके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये समस्या आई है, इसका जो है इसका जस्टिफिकेशन दीजिए कैसे इसको दूर किया जाए। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट आप में से कोई और जो अपनी बात रखना चाहें अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ अरविंद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी मैं
जी, मैं अरविंद अर्ज कर रहा हूँ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर में। मैं विद्या भवन से गोविंद राम सेक्सरिया महाविद्यालय से हूँ सर, प्राचार्य हूँ, और ये राजस्थान का पहला बीएड कॉलेज है सर। And I'm flabbergasted, Your Excellency, that you have given your phone number on the open platform. I think it's my first experience that I got phone number of Vice Chancellor sir. Just ऐसे कि आप ले लीजिए और आप बात कर सकते हैं. So it's really wonderful sir. From 18th of March to 20th of June, our college was closed because of Corona, and we come back on 20th of June. The staff is continue, and we are collecting the internal documents online from the students of UG and PG. I have 180 students in B.Ed first year and same in second year, and 15 M.Ed first year and 15 M.Ed second year, sir. Students are sending their postgraduate, their videos also as an internal document. And for online classes, we have developed 2 different studios in our college. And we have started this college classes from 17th of this month. Thank you so much for your inputs. We have noted down your inputs, and we'll definitely talk more about it in the next conference. We're running short of time. Next, please. नमस्कार, मैं प्रोफेसर एन एस राठौर, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से। सर दोबारा मुझे आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे यहाँ सभी टीचर्स को सैलरी मिली है, और इंटरनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें लॉकडाउन की वजह से बच्चे राउत साहब, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, हम सुन नहीं पा रहे हैं। और सर आप विजिट कर चुके हैं तो आपको जानकारी मिल चुकी है सर, तो हम किसी और को मौका देते हैं। एनीबडी एल्स जो बात करना चाहें, जो बच गए, जिनका नंबर नहीं आया है, उनमें से कोई अगर बात कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम सर। नमस्कार। मेवाड़ की धरती पर सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे जो प्रिंसिपल का जो समूह है, उस समूह की जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैं आपका हृदय से, मन के अंतःकरण से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आपने जो ये प्लेटफॉर्म दिया और जो आपको नए दिशा निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तिवारी साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार साहब, बताएं। हेलो, आवाज जी आ रही है सर? आ रही है तिवारी साहब, आ रही है। आप बीसी सर्कल में मीरा की नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सर से ये निवेदन करता हूँ कि जब भी चित्तौड़ आए तो मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में जरूर आप आए और देखें कॉलेज में सारी एक्टिविटीज किस तरीके से आयोजित होती हैं। और कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से रन हो रहा है, और विश्वविद्यालय के नियमानुसार जैसा भी निर्देश उपलब्ध होता है उसके अनुसार कॉलेज रन हो रहा है। मैं डॉक्टर महेश कुमार तिवारी, प्रिंसिपल मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग चित्तौड़गढ़ से पुनः बीसी सरकार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है सर, एक ही निवेदन है कि इसी तरह का प्लेटफॉर्म आप उपलब्ध कराते रहें सर। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू तिवारी साहब। नेक्स्ट, अगर आप में से कोई भी अपनी बात रखना चाहें, छूट गए जो लोग जिनका नाम मैं नहीं पुकार पाया हूँ या उसको म्यूट नहीं कर पाया हूँ, तो आप अपनी बात फरमा सकते हैं। कितने कॉलेज में बात की ऑलमोस्ट हो गई सर, 42। मंजू मैडम, आपकी आवाज आ रही है, आप फरमा सकते हैं। मंजू मैडम शायद रेंज में नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट अगर आप कोई भी बात रखना चाहें। इतना कम्युनिकेशन गैप है कि वाइस चांसलर का नंबर ही नहीं लोगों के पास है। क्या बात करेंगे, कैसे कॉल टीचर्स के पास ही रहता है, कोई तो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बाहर के सर ऑलमोस्ट सब हो गए, कोई बात नहीं कर रहा है, तो फाइंड अप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, हमारे कुलपति महोदय की पहला एक शुरुआत और इसी तरह निरंतर आपसे संवाद कायम रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप प्लीज निरंतर देखते रहें, उस पर आपको सारी जानकारियां बिल्कुल तुरंत रूप से उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय निकाला सारे अपडेट कॉलेजेस के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।